नमस्कार, मैं आशुतोष मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अश्विन मैथ्स पर। आज हम लोग कक्षा 10 गणित का अध्याय नंबर 3 पढ़ेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इनका सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं, परिचय की मतलब आखिर होता क्या है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसमें सबसे पहले हम जो है पहले किसी भी इक्वेशन को लेकर के देख लेते हैं कि किस प्रकार, जैसे दो अज्ञात राशियों वाले किसी एक समीकरण को हल किया जाए तो उसके अनंत हल मिलते हैं। ये बात याद रखिएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे x + y = 4, दो अज्ञात राशियों वाले एक समीकरण को हल किया जा रहा है ना। दो अज्ञात राशि है यहाँ पे, अगर x = 0 रखते हैं, ठीक है, अगर इसको सारणी के रूप में अगर बना लेते हैं तो और अच्छा होगा। चलिए देखते हैं इसको। x = 0 लेते हैं तो y बराबर हमारा 4 मिलेगा। इसी प्रकार अगर x बराबर जो है 1 लेते हैं तो y बराबर हमारा 3 मिलेगा। x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर 2 मिलेगा। x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर 1 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार x बराबर 4 लेंगे जिसका मान 0 मिलेगा। मतलब इसी तरह से मान जो है इसका कम होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसमें कोई मतलब इसके अनंत मान इसी प्रकार हमें हल मिल जाएंगे। उसी प्रकार परंतु जब हम दो अज्ञात राशियों वाले दो समीकरण, यहाँ पे अब दो समीकरण लेना है, को एक साथ हल किया जाए तो केवल एक हल ही प्राप्त होगा। दोनों को अगर दो समीकरण ले लिया जाए, जैसे कि एक समीकरण और ले लेते हैं हम लोग, x - 2y = 1। अब इस समीकरण को हम ले लेते हैं, अब इसको भी हल करेंगे तो इसके भी अनंत हल मिलेंगे। जैसे देख लेते हैं x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान हमारा कितना आएगा। तो जब इसका मान 0 रखेंगे तो माइनस में 1/2 आएगा। फिर इसका मान अगर 1 रखते हैं तो इसका मान जो है 0 आएगा। फिर इसी प्रकार 2 रखेंगे तो इसका मान जो है x का मान जो 2 रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा हमारा -1/2 हो जाएगा। इसके बाद जब इसका मान हम 3 रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कॉमन मिलेगा अब हमको। इसी प्रकार अनंत हल इसके भी हो जाएंगे, ठीक ना। देख लीजिए, जिस प्रकार से x बराबर अगर 0 रखते हैं तो 1/2 आ जाता है, माइनस का, और 1 रखते हैं तो फिर हमारा 0 हो जाता है, और 2 रखेंगे तो 1/2 हो जा रहा है, ठीक है, और इस 3 रखेंगे तो 1 हो जा रहा है। अब जो है ये हमें कॉमन मिल जाएगा दोनों में। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 3 और 1 कॉमन है, और इसमें भी 3 और 1 कॉमन है ना। अब यही एक ऐसा हल होगा जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा मान रखने पर, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, आगे बढ़ते हैं। फिर युगपत समीकरण किसे कहते हैं? युगपत समीकरण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक ऐसे समीकरण जिनमें दो या दो से अधिक ऐसे समीकरण, मतलब ऐसे द्विघात समीकरण या फिर ऐसे नॉर्मल समीकरण, द्विघात नहीं, नॉर्मल समीकरण, जो जिनमें दो या दो से अधिक अज्ञात राशियां हों, अज्ञात राशियां, दो या दो से अधिक अज्ञात राशियां हों, युगपत समीकरण कहलाता है, ठीक है, युगपत समीकरण कहलाता है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब जो है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि कौन कौन सी होती है, या फिर हम जो है रैखिक समीकरण युग्म को हम कह सकते हैं अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। चलिए देखते हैं। युगपत समीकरण दिया रहेगा तो उसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पे हल करने की विधि जो है, पहली विधि है विलोपन विधि, इसमें एक पद को विलुप्त कर देना होता है। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या करना होता है कि दिए गए दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण से x या किसी एक जो चर पद दिया रहता है उसका मान निकाल कर दूसरे इक्वेशन में रख दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमें मिलता है, और कि उसका मान निकल लेता है, रख देते हैं उसका मान, तो फिर मान निकल के आ जाता है किसी एक का, फिर उसका जो है नेक्स्ट समीकरण में फिर से मान रखते हैं तो फिर दूसरे चर वैल्यू का मान जो है हमें मिल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद वज्र गुणनखंड विधि होती है, तो उसमें इनके गुणांकों का जो है
गुणांकों को A1 B1 और C1 मान लेते हैं इस प्रकार से दोनों में से, और एक समीकरण से A1 B1 C2 C1 और दूसरे समीकरण से A2 B2 C2 मान लेते हैं और उन दोनों का वज्र गुणनखंड करते हैं। और इसके बाद ग्राफी विधि से भी हल किया जा सकता है। ग्राफी विधि में जो है किसी एक पद को पहले 0 मान करके, मतलब एक इक्वेशन से दो दो बिंदु निकाल करके उसके बाद जो है हल कर लेंगे, आराम से हमारा सोल्यूशन मिल जाता है। जैसे कि अगर हम लोग सॉल्व करते हैं एक प्रश्न, ठीक है, सब ये हैं इक्वेशंस x + y = 4 और x - 2y = 1। तो सबसे पहले हम जो है विलोपन विधि निकालते हैं, ठीक है। विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं कि किसी एक अचर जो चर पद दिया रहता है, किसी एक चर पद के गुणांकों को बराबर देखते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मिल गया है, इसमें है, उपलब्ध है। अगर नहीं होता है तो उसको किसी तरीके से गुणा अथवा भाग करके हम लोग जो है उसके गुणांकों को बराबर करते हैं। इसके बाद जो है उसको जोड़ अथवा घटा देते हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद लिखेंगे x + y = 4, x - 2y = 1। अब यहाँ पे हमें घटाना है, ओके। तो यहाँ पे लिख सकते हैं घटाने पर डायरेक्टली, और यहाँ पे साइन जब घटाते हैं तो साइन जो है चेंज कर लेते हैं। साइन चेंज करेंगे तो x से x की वैल्यू कट जाएगी, बचेगा हमारा 3y और यहाँ पे बचेगा 3, y = हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो गए y की वैल्यू 1। और अब जो है y की वैल्यू किसी एक समीकरण में रखने के बाद हमें जो है x का मान प्राप्त हो जाएगा। सच रख लेते हैं, x + 1 = 4, y की वैल्यू है ना ये वाली, ठीक है। तो अब x बराबर हो जाएगा 3। ये हमारा जो है वैल्यू निकल के चला आता है, आंसर हो जाता है। दूसरी एक चीज़ और ध्यान में देंगे विलोपन विधि में कि यदि गुणांकों का जो साइन होता है, गुणांकों के सामने जैसे प्लस और माइनस है, तो अगर इन सब में से अगर ऐसा होता है, अगर ये दोनों इसके गुणांक बराबर हैं, इसके सामने का साइन अलग अलग है, तो यहाँ पे घटाते नहीं बल्कि जोड़ देते हैं, तो आराम से कट जाता है, ठीक है। अगर सेम साइन है, जैसे इसके सामने प्लस है और इसके सामने प्लस है, तो हमको घटाना पड़ता है। एक बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट विधि हम देख लेते हैं इसी क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट विधि में जो है दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि देख लेते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन में एक में से मान निकाल के दूसरे में स्थापित कर देना, प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो x + y = 4 है, तो x बराबर जो है हम लिख सकते हैं 4 - y। ये हम इक्वेशन मान लेते हैं इसको फर्स्ट। अब दूसरा इक्वेशन हमें दिया है x - 2y = 1। अब जो है यहाँ पे x का मान जो है हम रखेंगे, तो x का मान क्या है, इसका x का मान हमें जो है मिलेगा, x की जगह पे रखना है हमको 4 - y, ठीक है। 4 - y और उसके बाद माइनस में 2y है, उसके बाद 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 - y - 2y = 1। इसके बाद ये हो जाएगा 3y माइनस का, और ये 4 उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। उसके बाद y बराबर हमें 1 मिल जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जस्ट एक काम और करना है कि y का मान समीकरणों में रख देना है, ठीक है। तो जैसे इसी में रख लेंगे तो हमारा 1 है, तो x का मान जो है हमारा निकल जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद अब तीसरी विधि देखते हैं, वज्र गुणन विधि, ठीक ना। वज्र गुणन विधि, इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, x - y = 4 जो इक्वल टू में था उसको हम अंक को इधर ले लेते हैं। फिर उसी प्रकार दूसरे इक्वेशन में भी x - 2y - 1 = 0। अब इन सब की तुलना हम करेंगे ax + by + c से तुलना करने पर यहाँ पे हमें मान निकालना है इसके गुणांकों का। तो a1 बराबर मिलेगा 1 और a2 बराबर मिलेगा 1। फिर b1 बराबर मिलेगा हमें 1 और b2 बराबर मिलेगा जो है -2। फिर उसी प्रकार से c1 का मान मिलेगा हमें जो है -4 और c2 का मान मिलेगा -1, ठीक है। इतना ये मान हम निकाल लेते हैं। इसके बाद इसके फॉर्मूले पर रख देना होता है। फार्मूला हमारा कुछ इस प्रकार से होता है,
कि x बाई, तो x के वैल्यू को छोड़ दिया जाता है, मतलब यहाँ पे अब रखा जाता है b1 c2, ठीक है, b1 c2 माइनस में इसके बाद अब रखा जाता है c1 b2, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद बराबर में इसके होता है इसका फार्मूला y बटे में होता है। इसको आप जो है y वाला यानी b को छोड़ दिया जाता है, तो अब c1 और a2 हो जाता है, c1 a2। इसी प्रकार फिर माइनस में बीच में रहेगा, फिर c2 a1 हो जाएगा, c2 a1। इसके बाद बराबर 1 बटे में होता है अब अचर पद, तो अचर पद वाले को छोड़ दिया जाता है, तो अचर पद वाला छोड़ दिया जाएगा, a1 b2 हो जाएगा, a1 b2। फिर माइनस में b1 a2, ठीक है, a2 b1 चाहे b1 a2 लिख सकते हैं। अभी इस फार्मूले पे हमें जो है इसका मान रख देना होता है पूरा। इसके बाद हमें जो है इस दोनों इसके बराबर में इस वाले को रख के, फिर इसके बराबर में इस वाले को रख के x और y का क्रमशः मान निकाल लेते हैं। जैसे देखते हैं अभी नीचे हम लोग, यहाँ पे x बटे में हो जाएगा -1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा -1, फिर इसके बाद माइनस बीच में है, फिर उसके बाद -4 -8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 और -2 का, तो +8 हो जाएगा। तो +8 अब यहाँ पे माइनस बीच में है, ये साइन है, -8 हो गया, इज इक्वल टू y माइनस c1 a2 है, ठीक है। c1 a2 मतलब -4 और 1 का, तो -4 हो जाएगा। उसके बाद बीच में जो है माइनस है, फिर c1 a2 है, c1 का मान है -1, इसका है +1, तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई करने पर बीच में है माइनस, तो हो जाएगा +1 बराबर 1 बटे में a1 b2, a1 का मान है 1, ठीक है, और b2 का मान है -2, तो ये हो गया -2, और इन दोनों का मान है प्लस में 1, तो हो गया माइनस में 1। अब यहाँ पे x बराबर जो हो गया हमारा x बटे में -9, अब बराबर में हो गया y बराबर में -3, और हो गया 1 बटे में भी -3। अब इसको जो है क्रमशः एक दूसरे के बराबर दिखा लेंगे, एक दूसरे के बराबर दिखाने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें जो है आंसर कुछ इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर x बाई -9 इज इक्वल टू 1 बाई -3, तो अब जो है x इज इक्वल टू -9 बाई -3, तो ये कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3, x का मान 3 आ गया, देख लीजिए। उसी प्रकार y -3 बराबर 1 बाई -3, तो -3 से कट जाएगा, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मान हमारा जो है तीनों विधियों से एकदम सेम आता है। अब ग्राफिक विधि से ग्राफ पर खींच करके उसको जब खींचेंगे तो मेन जो हमारा कंक्लूजन पॉइंट, दोनों जब एक दूसरे को कट करेंगे, लाइन इस तरह से कट करेंगे जब एक दूसरे को, ये वाला जो जहाँ पे कट किया रहेगा उसका हमें निर्देशांक मिलेगा 3, 1, वही हमारा सोल्यूशन होता है मेन रूप से ग्राफ पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे 3 प्रश्नावली को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुआ है, ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब कर